वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम 17वें वॉल्यूम में आपका स्वागत है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि सीसी मतलब आपने एक गाना सुना होगा, सीसी भरी गुलाब की और पत्थर से तोड़ दूं। तो पत्थर जो होता है उसे स्टोन बोलते हैं, STONE। वहीं सीसी को क्या कहते हैं? मतलब पत्थर से तोड़ दूं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सीसी को इंग्लिश में कहते क्या? पहले ये बताओ कि कहते क्या, तोड़ना बाद में। तो आपको सीसी जो होती है, यानी आपने देखा होगा डॉक्टरों की दुकान पे कांच की जो सीसियां होती हैं छोटी छोटी, उनको सीसी बोलते हैं। आखिर इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है, यानी कि इंग्लिश में हम सीसी के लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज बेल्ट, BELCH, एंड सेकंड ऑप्शन पिक्चर, PITCHER, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोतल, BOTTLE, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वियल, VIAL। आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर सीसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चलते हैं हम आंसर की तरफ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेल्च, BELCH, बेल्च। बेल्च माने होती है डकार। जैसे खाना खाने के बाद ये डकार जो आती है उसे बेल्च बोलते हैं, यानी कि बेल्च शब्द का प्रयोग जो डकार के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखें। वहीं सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि पिक्चर, PITCHER, पिक्चर। पिक्चर का प्रयोग जो होता है वो इंग्लिश में हम घड़ा के लिए करते हैं। जो मटकी या घड़ा होता है जो मिट्टी का बना होता है, उसके लिए पिक्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। थर्ड ऑप्शन इज गिवन बोतल, BOTTLE, बोतल। बोतल जो होती है, मैं आपको बताऊं कि सीसी जो होती है वो छोटी होती है, वो बोतल जो होती है वो बड़ी होती है। गाना भी याद आ रहा है कि खाली बोतल की तरह हर आदमी है खाली। तो जो बोतल जो होती है वो बड़ी होती है, सीसी जो होती है वो छोटी होती है। अब देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज गिवन BIAL, वियल। वियल जो होती है, आपको बता दूं कि सीसी को इंग्लिश में BIAL बोलते हैं। दिस इज फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज राइट आंसर। सीसी को हम इंग्लिश में BIAL बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू हैव 4 ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए हो, इनमें से एक जो है डिफरेंट है, बाकी 3 में समानता है। आपको ये बताना है कि आखिर 3 में समानता किस किस में है, और चौथा जो डिफरेंट है वो कौन सा है। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज बाउंड, WOUND, बाउंड। वहीं सेकंड ऑप्शन इज गिवन इंजरी, INJURY, इंजरी। वहीं थर्ड ऑप्शन इज गिवन कॉलिजन, COLLISION, कॉलिजन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आखिर इनमें से जो कि एक जो अलग है वो कौन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। देखो, वाउंड जो होता है, वाउंड घाव शरीर पर घाव होता है, शरीर के किसी भी हिस्से पर घाव हो सकता है वाउंड, यानी कि बाउंड शब्द का प्रयोग घाव के लिए किया जाता है। वहीं सेकंड ऑप्शन है इंजरी। इंजरी जो होती है यानी चोट जो लगती है, इंग्लिश में जो इंजरी शब्द है वो चोट जो होती है। इंजरी को मतलब इंजरी का जो मीनिंग है वो चोट है। चोट जो लगती है वो शरीर पर किसी भी हिस्से पर लग सकती है। तो जो इंजरी जो होती है उसे हम हिंदी में चोट बोलते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन इज गिवन कॉलिजन। कॉलिजन जो होती है वो होती है टक्कर। टक्कर देखो किसी की भी हो सकती है, बाइक की भी, एरोप्लेन की भी, हेलीकॉप्टर की भी, ट्रैक्टर की भी, या वाहन की भी, व्हीकल की भी, या व्यक्ति आपस में टकरा हो सकते हैं। वो कॉलिजन जो होता है, कॉलिजन जो होता है वो होती है टक्कर। वहीं फोर्थ ऑप्शन इज गिवन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होती है FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है वो होता है एक तरह दरार पड़ जाना। अब वो क्या है कि जैसे हड्डी जो होती है, जैसे एक्सीडेंट हुआ या गिरने पर जब हड्डी टूटती है, दरार इससे मतलब पड़ जाती है, उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। जिस पर डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाकर उसे सही कर देते हैं। तो आप अब इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे घाव, वाउंड फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इंजरी, यानी घाव भी फर्स्ट ऑप्शन जो है शरीर पर होता है, इंजरी भी शरीर पर होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जो है वो भी शरीर पर होता है। शरीर मतलब हड्डी पर होता है, बोन पर होता है। तो लेकिन थर्ड ऑप्शन इज गिवन कॉलिजन। कॉलिजन जो है वो अलग है। देखो कॉलिजन क्या है कि टकराव। टकराव तो यानी टक्कर। टक्कर या टकराव व्हीकल का भी हो सकता है, किसी पिंड का भी हो सकता है, ग्रहों का हो सकता है, या देखो दो व्यक्तियों का भी हो सकता है। लेकिन जो टकराव शब्द है वो अलग है। 3 ऑप्शन जो है वो शरीर से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज वाउंड, घाव शरीर से संबंधित है। सेकंड इंजरी,
चोट, यानी कि ये भी शरीर से संबंधित है। वहीं थर्ड ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन इज गिवन फ्रैक्चर, ये भी शरीर से संबंधित है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो कॉलिजन, कॉलिजन जो किसी से संबंधित हो सकता है। कॉलिजन मतलब टक्कर, वो किसी में भी हो सकती है। तो आपको आंसर मिल ही गए होंगे चारों के, तो आप इजीली बता सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जय हिंद, जय भारत।